इंडिया से जो फ़्लाइट्स मिडल ईस्ट या यूरोप की तरफ जाती है उनमें ज़्यादातर ले ओवर यूएई में आबू धाबी में होता है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और अगर इसके अलावा अलग से भी हम टिकट बुक कराते हैं आबू धाबी से, काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। और इंडिया से लोग दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करने, आईफोन वगैरह लेने या गोल्ड की शॉपिंग करने या अपने किसी रिश्तेदार के पास शॉर्ट विज़िट के लिए भी जाते हैं। लेकिन यूएई का जो शॉर्ट टर्म ट्रांजिट वीज़ा है 48 घंटे वाला, उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यूएई का 48 आवर्स वाला ट्रांजिट वीज़ा कब लेना है, कैसे लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँगा जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो है कि अगर आपकी फ़्लाइट टिकट का पीएनआर सेम है, बुकिंग रेफरेंस सेम है, तो एक ही टिकट है, एक ही एयरलाइन है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से चेक इन करना नहीं, अपना बैग कलेक्ट करना नहीं और इमिग्रेशन क्रॉस करना नहीं, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस केस में एयरपोर्ट को नहीं छोड़ सकते, आपको एयरपोर्ट पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टिकट का पीएनआर या बुकिंग रेफरेंस डिफरेंट है, मतलब कि अलग अलग एयरलाइंस हैं, इंडिया से आपकी फ़्लाइट है इंडिगो की और आबू धाबी से आपकी फ़्लाइट है विज़ एयर की किसी थर्ड कंट्री की, या वापसी में आते हुए ऐसे है, और ले ओवर 8 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे से कम है, तो आपको यूएई का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। और इस केस में आप दुबई भी जा सकते हैं, जो कि लगभग 150 किलोमीटर है आबू धाबी से, और 48 घंटे तक, मतलब कि 2 नाइट्स तक आप स्टे कर सकते हैं दुबई में। लेकिन अगर आपका पीएनआर भी डिफरेंट है और आपका लेओवर जो है वो 8 घंटे से कम है, मान लो 6 घंटे का है, तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे ट्रांजिट वीज़ा, तो आपके पास मेल आएगी कि आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो लेओवर है वो 8 घंटे से कम है। लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको इंडिया में ही रोक लेंगे, बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे, बोर्ड करने ही नहीं देंगे। और अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो या तो वहाँ पे बोर्डिंग पास नहीं देंगे, नहीं तो आप यूएई में आके फंस जाएंगे। तो इस केस में क्या करें? तो इस सिचुएशन में आप आबू धाबी में लैंड होने के 8 घंटे के बाद की एक कैंसिलेबल टिकट बुक करा सकते हैं, फुली रिफंडेबल टिकट, जिसमें कि आपका लेओवर 8 घंटे से ज़्यादा और 48 घंटे से कम दिखे। और आप फिर ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। यूएई का ट्रांजिट वीज़ा कुछ ही घंटों में आ जाता है। उसके बाद आप अपनी वो टिकट कैंसिल करा दें, आपके पास यूएई का ट्रांजिट वीज़ा भी होगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 1350 रुपये होती है इंक्लूडिंग टैक्स। लेकिन जो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेंगे वो तो 7-8 हज़ार रुपये का पड़ेगा, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स तक की बची हुई है, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। इसमें आप 14 डेज़ तक मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं। तभी फ़ायदा है अगर आप यूएई में, दुबई में घूमना चाहते हैं, इस वीज़ा को लेने का तभी फ़ायदा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट आबू धाबी में 100 AED, जो कि 2,2500 रुपये के आसपास है, और दुबई में एक यूट्यूबर ने 300 AED पे किया था, जो कि लगभग 5,500 के आसपास है। तो इससे बेटर है कि आप ट्रांजिट वीज़ा लें, जो कि केवल 55 AED का है, टैक्स लगा के 1350 रुपये लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा घूमना है, ज़्यादा टाइम के लिए रहना है यूएई में, तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल लेने की सेंस बनती है। इसके अलावा एक 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी होता है, जो कि लोगों ने पहले काफ़ी लिया, लेकिन अब इसमें डिपॉजिट फ़ी रख दी है यूएई गवर्नमेंट ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 3000 AED, इंडियन रुपीज़ में 70,000 रुपये के आसपास होते हैं, जो कि आपको 5 साल बाद मिलेंगे, या फिर आप बीच में वीज़ा कैंसिल कराए तब ले सकते हैं। तो अगर आप 70,000 रुपये को 12% से इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं। तो इतना महंगा वीज़ा लेने की कोई सेंस बनती नहीं। इससे बेटर है हर बार आप ट्रांजिट वीज़ा ले लें, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी मिल जाता है अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है। कुछ लोगों को तो 8 मिनट्स में भी आ गया है, और अप्लाई करना भी ईजी होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। तो यूएई का 48 आवर्स ट्रांजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है? आपको एतिहाद एयरवेज़ की वेबसाइट पे जाना है, उसमें 48 आवर्स ट्रांजिट वीज़ा पे क्लिक करना है, और एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म है, उसको सबमिट करना है। अपने पासपोर्ट की बोथ साइड्स की कलर्ड कॉपी स्कैन करा के उसका एक PDF बना के अपलोड कर दें। आपको अपनी फ़्लाइट्स टिकट्स डालनी है, दोनों, आबू धाबी में आने की भी और आबू धाबी से निकलने की भी, एक PDF बना के डाल देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका यूएई में पोर्ट ऑफ एंट्री और पोर्ट ऑफ एग्ज़िट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आबू धाबी में लैंड करें और आपकी किसी थर्ड कंट्री को ऑनवर्ड फ़्लाइट दुबई से हो। आप दुबई में जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं 2 नाइट्स के लिए, 48 आवर्स के लिए, लेकिन आपका पोर्ट ऑफ एंट्री और पोर्ट ऑफ एग्ज़िट यूएई में सेम होना चाहिए। अगर आप आबू धाबी में आ रहे हैं तो आपकी दूसरी फ़्लाइट भी आबू धाबी से ही होनी चाहिए। इसी तरह आप दुबई में आ रहे हैं तो दूसरी फ़्लाइट भी दुबई से ही होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा आपको अपना एक फ़ोटो डालना है जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए। मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, पासपोर्ट फ़ोटो एडिटर मोबाइल ऐप है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप ही फ़ोटो को क्रॉप कर देगा, तो आप वो फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में 2 ऑप्शन और हैं कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने के, जिसमें एक में मैंने अपनी दुबई की होटल बुकिंग्स डाली थी जो कि booking.com से बुक कराया था, और दूसरे में इंश्योरेंस, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। यूएई का ट्रांजिट वीज़ा काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो आपको मेल करके एक्शन के लिए बोल देंगे, तो आप वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए और आपका कुछ ही घंटों में वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आपका मेल में भी आ जाएगा, बाकी आप रेफरेंस नंबर से भी चेक कर सकते हैं एतिहाद की वेबसाइट पे। इस वीज़ा की वैलिडिटी 30 डेज़ तक की होती है, लेकिन आप मैक्सिमम 48 आवर्स तक स्टे कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब वीज़ा आता है तो नेम में आपके नेम के साथ आपके फादर का भी फुल नेम लिख देते हैं ये, जो कि नॉर्मल है। यूएई में अलग अलग एमिरेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे आबू धाबी का ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए आप एतिहाद एयरवेज से अप्लाई कर सकते हैं, और अब तो विज़ एयरलाइंस भी स्पॉन्सर करने लग गई। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास उन एयरलाइंस की टिकट होनी चाहिए, आप किसी भी एयरलाइन से फ़्लाई कर सकते हैं। जबकि दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए आपके पास एमिरेट्स की टिकट होनी चाहिए, और आप वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या एमिरेट्स एयरलाइन से भी वीज़ा ले सकते हैं। और कुछ केसेस में वो आपको होटल स्टे भी फ्री में देती है अगर आपका लेओवर ज़्यादा है और आपकी पूरी दोनों ही लेग की फ़्लाइट एमिरेट्स की है। अगर आबू धाबी ट्रांजिट वीज़ा को लेकर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप शुरू होने वाली है, जिसमें मैं सबसे पहले उज़्बेकिस्तान ट्रैवल करूँगा, उसके बाद अज़रबैजान, फिर 2 नाइट्स के लिए दुबई में, और फिर फ़्लाइट है बेंगलोर की, क्योंकि लास्ट में मैं हम्पी जाऊँगा। हम्पी मेरी बकेट लिस्ट में था काफ़ी टाइम से। काफ़ी अच्छी जगह है इंडिया में, काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं ट्रैवल करने की, तो इस ट्रिप पे मैं लास्ट में हम्पी में भी ट्रैवल करूँगा, जो कि बेंगलोर से लगभग ओवरनाइट बस जर्नी है। तो अगर आपको मेरी जर्नी फॉलो करनी है, ट्रैवल वीडियोस देखने हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।